आज के एक्सप्लेनेशन में हम लाए हैं आपके लिए रशिया की एक सच्ची दर्दनाक घटना जो 1987 में एक कपल के साथ घटी थी। तो चलिए बिना टाइम गवाएं चलते हैं द वन मूवी की दुनिया में। कहानी की शुरुआत फ्लुगाफेन के एयरपोर्ट से होती है। इसी एयरपोर्ट पर लैरिसा और उसके हस्बैंड व्लादिमीर को दिखाया जाता है जो प्लेन के आने का वेट कर रहे थे। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही पसंद कर रहे थे। एक दिन मौका पाके व्लादिमीर लैरिसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। जल्द ही दोनों शादी करके एक ऐसे बंधन में बंध जाते हैं जिसे सिर्फ मौत ही तोड़ सकती थी। अपना हनीमून बिता के दोनों घर आने के लिए एयरपोर्ट पर रुके हुए थे क्योंकि मौसम खराब होने के कारण इनकी फ्लाइट लेट हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद इनकी बोर्डिंग भी शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते प्लेन आसमान की गहराइयों में जमीन से तकरीबन 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। पायलट कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक फाइटर जेट इनके प्लेन से आ भिड़ता है। उस धमाके से इनका प्लेन 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। लैरिसा बीच वाले हिस्से में फंसी हुई थी और व्लादिमीर बाकी लोगों के साथ प्लेन के पिछले हिस्से समेत इससे कहीं दूर जा गिरा था। और लैरिसा भी तीव्र गति से जमीन पर आ गिरती है। जब इसको होश आता है तब इसे महसूस होता है कि कोई चीज इसके पैरों के आर पार हो चुकी है जिसे निकालने में इसको बेहद दर्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उसको बाहर निकाल देती है। उसे निकालने के बाद सबसे पहले इसको व्लादिमीर को ढूंढना होगा जो इस जंगल में कहाँ गिरा है इसे भी नहीं पता। जख्मी हालत में ये उसको ढूंढना शुरू करती उससे पहले ही इसको चॉपर की आवाज सुनाई दे जाती है। उसे सुन के इसे लगने लगता है कि अब ये बच गई। इसी उम्मीद के साथ ये खुले में जाके उन्हें मदद के लिए इशारा करने लगती है मगर इसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है क्योंकि वो लोग इसके ऊपर से आगे निकल चुके थे। उन्हें देख के लैरिसा को समझ में आ चुका था कि रेस्क्यू मिशन शुरू हो चुका है, इसलिए इसको जल्द से जल्द व्लादिमीर को ढूंढना होगा। प्लेन के पास वापस आके कुछ जरूरी सामान जो इसको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए चाहिए उसको लेके ये नॉर्थ की तरफ निकल पड़ती है। मगर इसकी चुनौती तब बढ़ जाती है जब ये अपना जख्मी पैर लेके दलदल में गिर जाती है। वहां से जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से खुद को ये बाहर निकालती है। अब इसको समझ में आ चुका था कि इस जंगल में अगर आगे बढ़ना है तो इसको संभल के चलना होगा क्योंकि कदम कदम पे मौत खड़ी है। आगे इसका सामना पिछले वाले से भी भयानक चुनौती से हो जाता है जो खून का प्यासा था और वो किसी शिकार के आने का वेट कर रहा था। उसको देख के लैरिसा को समझ में आ जाता है कि ये पिछली बार तो बच गई लेकिन इस बार तो ये पक्का मरेगी। जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी वो अपनी मौत देख के अब बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज भागने लगती है। तभी वो एक गड्ढे में गिर के बेहोश हो जाती है जिससे इसकी जान बच जाती है। कुछ घंटे के बाद जब इसको होश आता है तब ये वहां से निकल के आगे बढ़ जाती है। रास्ते में इसको उसी कांग्रेट का बैग मिलता है जो इनके साथ प्लेन में सफर कर रहा था। उसके बैग में इसको लाइटर के साथ कुछ खाने को भी मिलता है जिससे लैरिसा आज की रात अच्छे से बिताती है। अगली सुबह वो काफी ज्यादा मशक्कत करके एक ऊंची जगह पर पहुंच के देखती है तब इसको नदी के किनारे जहाज का अगला हिस्सा यानी कि कॉकपिट दिख जाता है। इसलिए अब ये बिना देर किए नदी क्रॉस करके वहां तक पहुंच जाती है जिसमें इसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और ठंड भी कुछ ज्यादा थी। इतनी दूर आने में इसने जो मेहनत की और अपनी जान जोखिम में डाली वो सब बेकार हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो काम इंसान नहीं कर पाते उसे भगवान करते हैं और जो काम वो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। लैरिसा को यहाँ जिंदा तो कोई नहीं मिलता लेकिन यहाँ आने के बाद इसके साथ एक अच्छा काम ये हुआ था कि इसके हाथ फ्लेयर गन लग चुका था जिसकी मदद से ये रेस्क्यू टीम को सिग्नल दे के उनको अपने पास मदद के लिए बुला सकती थी। मगर इसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अभी भी वो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे होंगे या नहीं। ये सोचकर वो फायर नहीं करती। उसके बाद ये खुद से ही बड़बड़ाती है कि व्लादिमीर, मैं बेवकूफ थी जो तुमको ढूंढने इतनी दूर आई। ढूंढना तो तुम्हें चाहिए, वो भी मुझे। साथ ही वो आग जलाने की भी कोशिश करती है क्योंकि ठंड से इसकी हालत खराब हो रही थी और आग था कि जलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
जब ठंड इसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है तब ये खुद को मारने का डिसाइड करती है। उसी वक्त इसको पेड़ के ऊपर व्लादिमीर का बैग दिख जाता है। इसको लगने लगता है कि हो ना हो शायद वो अभी भी जिंदा हो। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से लैरिसा उसकी तलाश शुरू कर देती है और इस बार ये उसको ढूंढने में सफल हो जाती है। उसको देखते ही ये उससे लिपट कर कहती है कि गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा था, मगर अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। इस पर व्लादिमीर कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढ लोगी। तुम्हारे साथ ना होकर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है। तभी इसको चॉपर की आवाज सुनाई दे जाती है और जब ये उसको बताने के लिए उसकी ओर देखती है तब इसको समझ में आता है कि अब तक इसने जो भी देखा और सुना था वो सब इसके दिमाग का भ्रम था। अंदर ही अंदर इसको एहसास होता है कि जिसने इसका जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था वो बीच राह में ही इसका साथ छोड़ के चला गया। इसलिए आंसुओं के जरिए लैरिसा उस दर्द को बाहर निकालना शुरू कर देती है। तभी इसको याद आता है कि अगर ये यहाँ से नहीं निकली तो वो लोग वापस लौट जाएंगे। इसलिए अब ये वहीं से फ्लेयर को फायर कर देती है। उसको देख के वो लोग इसको बचा लेते हैं। जंगल से बाहर निकलने से पहले लैरिसा व्लादिमीर को आखिरी गुड बाय कहती है। दरअसल ये सर्च ऑपरेशन मिलिट्री की ओर से ही शुरू किया गया था क्योंकि इनका ही फाइटर प्लेन अनजाने में पैसेंजर प्लेन से टकरा गया था। लैरिसा के डैड का दोस्त दमिट्री डिस्ट्रिक्ट हेड था, इसलिए ये लोग उसके पास मदद के लिए जाते हैं और काफी ज्यादा मिन्नतें करने पर वो एक आखिरी बार उनको ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें इनको सफलता भी मिल जाती है। जंगल से बाहर निकलते हुए व्लादिमीर लैरिसा को बाय करता ही रहता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो, मरने से वो बदल नहीं जाता, बल्कि ऐसी मुश्किलों का सामना हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रख के करना चाहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में ऐसे ही किसी दूसरी रोमांचक स्टोरी के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।